तो मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है सिसेलिया नाम की एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड एंड्रियन के साथ रहती है। एंड्रियन एक साइंटिस्ट है और आजकल वह इंसान को गायब करने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। सिसेलिया अपनी किसी मजबूरी के कारण एंड्रियन के घर में रुकी हुई है, लेकिन आज रात वह यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। फिलहाल सिसेलिया एंड्रियन के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी और अब वह चुपके से उठकर बिस्तर के नीचे से एक दवा निकालती है जिसका नाम डाइजेपैम है और वह इस दवाई का इस्तेमाल अपनी नींद को पूरा करने के लिए करती थी। सिसेलिया एक अलमारी के पास जाती है और उस अलमारी में से अपने सामान को निकालकर एक बैग में भर लेती है और चुपके से उस कमरे से बाहर निकल आती है। एंड्रियन के पूरे घर में कैमरास लगे हुए थे जिन्हें सिसेलिया अब बंद कर देती है। सिसेलिया उस घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे एंड्रियन का पालतू कुत्ता दिखा और सिसेलिया जैसे ही उस कुत्ते के पास गई, उसका बैग एंड्रियन की ऑटोमेटिक कार के साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी अब आवाज करने लगती है। इस आवाज को सुनकर कहीं एंड्रियन जाग न जाए, ऐसा सोचकर सिसेलिया अब वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। सिसेलिया एंड्रियन के घर की दीवार को क्रॉस करने ही वाली थी कि तभी एंड्रियन के कमरे की लाइट जल जाती है। सिसेलिया अब जल्दी से दीवार को क्रॉस करके हाईवे की तरफ जाने लगती है। तभी एक कार सिसेलिया के पास आकर रुक जाती है। सिसेलिया जिस गाड़ी में अभी सिसेलिया बैठी है वह उसकी बहन एमिली है। सिसेलिया ने एमिली को पहले ही कॉल कर दी थी यहाँ पर आने के लिए और एमिली सही समय पर वहाँ पर पहुँचकर सिसेलिया को गाड़ी में बिठा लेती है। सिसेलिया जल्दी से अपने सामान को गाड़ी में रखकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। एक दवाई का डिब्बा जिसका नाम डाइजेपैम है वह सिसेलिया से गाड़ी में बैठते हुए सड़क पर गिर जाता है। तभी एंड्रियन भी उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और सिसेलिया को उस गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। एंड्रियन इतने गुस्से में था कि वह गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और सिसेलिया को गाड़ी की खिड़की से बाहर खींचने लगता है। एमिली गाड़ी की रफ्तार को तेज करके गाड़ी को वहाँ से ले जाती है और एंड्रियन उसे यहाँ से न जाने के लिए कहता रह गया। एंड्रियन की नजर अब उस दवाई पर पड़ती है जो कि सड़क पर पड़ी हुई थी। एंड्रियन उस दवाई को अपने पास रख लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सिसेलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पर है। जेम्स एक डिटेक्टिव है और पुलिस के लिए काम करता है। जेम्स सिसेलिया को घर से बाहर घूमने के लिए कहता है। सिसेलिया जैसे ही घर से बाहर कदम रखती है वह थोड़ा डर जाती है और घर से बाहर मॉर्निंग वॉक करते हुए एक आदमी को देखकर उसका डर और भी बढ़ जाता है। सिसेलिया जल्दी से भागकर घर के अंदर आ जाती है। सिसेलिया जानती थी कि एंड्रियन का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं है और उसके टॉर्चर से परेशान होकर ही सिसेलिया को नींद की गोलियां खानी पड़ रही थी। सिसेलिया को अब इसी बात का डर लग रहा था कि कहीं वह उसे ढूंढ ना ले। अगली सुबह सिसेलिया से मिलने के लिए उसकी बहन एमिली आती है। एमिली को अपने सामने देख सिसेलिया को गुस्सा आ जाता है। वह उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा पीछा करते करते एंड्रियन भी मुझ तक पहुँच जाएगा। एमिली सिसेलिया से कहती है कि अब तुम्हें एंड्रियन से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एंड्रियन ने खुदकुशी कर ली है और उसकी मौत की खबर आज सुबह ही मैंने न्यूज में देखी। एंड्रियन की मौत की खबर सुनकर सिसेलिया एकदम सन्न हो जाती है। सिसेलिया जेम्स और एमिली से कहती है कि एंड्रियन ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया। मुझे उसके घर में उसके ही हिसाब से रहना पड़ता था। मैं अपनी मर्जी का ना तो खा सकती थी और ना ही पहन सकती थी। मुझे एंड्रियन की वजह से कई बार बर्थ कंट्रोल की दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी। एंड्रियन की मौत के बाद सिसेलिया अब खुलकर अपने घर से बाहर निकलने लगी। जेम्स की एक बेटी है जिसका नाम सिडनी है। वह अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने पापा के पास आई है। वह जेम्स से कहती है कि मैं अपने स्कूल के बाद इस देश के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लूंगी। तभी सिसेलिया वहां आ जाती है और उसे वहां पर देखकर जेम्स उसके नाम पर आया लेटर उसे दे देता है। दरअसल यह लेटर कोर्ट की तरफ से आया था जो कि एंड्रियन की वसीयत के बारे में था। इस वसीयत के बारे में पता करने के लिए सिसेलिया एमिली को लेकर एंड्रियन के वकील टॉम के पास जाती है। टॉम उनसे कहता है कि एंड्रियन मेरा भाई था और उसका वकील होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस वसीयत के मुताबिक तुम्हें मिलेंगे $50 लाख और वो भी किश्तों में। और इस बीच अगर तुम पर कोई मुकदमा होता है तो तुम्हें पैसे मिलने बंद हो जाएंगे और सारा पैसा ट्रस्ट को चला जाएगा। इन पैसों को सिसिलिया के खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए टॉम सिसिलिया से एक कागज पर साइन लेता है। सिसिलिया
वापस जब जेम्स के घर पर पहुंचती है तो वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें हर महीने $10,000 दिया करूंगी, जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी सिडनी को उस कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हो जिस कॉलेज के बारे में सिडनी तुमसे कह रही थी। ये सुनने के बाद जेम्स और उसकी बेटी सिडनी बहुत खुश होते हैं। सिसेलिया अब अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर उसे एहसास होता है कि इस कमरे में कोई और है। वह गौर से कमरे को देखती है लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं था। अगली सुबह सिसेलिया जब सिडनी के लिए नाश्ता बना रही थी, अचानक से गैस पर बन रहे खाने में आग लग जाती है। एमिली जल्दी से वहाँ पर आकर उस आग को बुझा देती है। उसी रात सिसेलिया और सिडनी दोनों साथ में सोई हुई थी। तभी कोई वहाँ पर आकर उनकी चादर को खींच लेता है और वहाँ की लाइट को ऑन ऑफ करने लगता है, जिसकी वजह से सिसेलिया की नींद टूट जाती है। सिसेलिया अब देखती है कि वहाँ पर वह चादर नहीं है जिसे उन्होंने खुद पर ओढ़ने के लिए रखा था। बिस्तर से उठने के बाद सिसेलिया को वह चादर मिल जाती है, लेकिन तभी सामने की कुर्सी को देखकर उसे यह लगता है कि इस कुर्सी पर कोई बैठा है। सिसेलिया एकदम से चादर को उस कुर्सी के ऊपर फेंकती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। सिसेलिया उस चादर को जैसे ही कुर्सी से खींचती है तब कोई चीज उस चादर को पकड़ लेती है। वह चादर को गौर से देखने लगती है। तभी सिसेलिया को उस चादर के ऊपर किसी के अदृश्य फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि अब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सिसेलिया अब जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से सिडनी जाग जाती है। जेम्स भी सिसेलिया की आवाज को सुनकर वहां पहुंच जाता है। सिसेलिया उनसे कहती है कि मैंने अभी अभी इस चादर पर किसी के अदृश्य फुटप्रिंट्स देखे। जेम्स सिसेलिया से कहता है कि इस कमरे में अभी कोई भी नहीं है और यह तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है। जेम्स उसे अब सोने के लिए कहता है। अगली सुबह सिसेलिया एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। सिसेलिया जैसे ही अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स को खोलती है, उसे उस फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से सिसेलिया परेशान हो जाती है और उसे चक्कर आ जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सिसेलिया अपने दोस्त जेम्स के साथ हॉस्पिटल आई है। उस हॉस्पिटल की एक नर्स उनके पास आकर यह कहती है कि सिसेलिया अभी तक तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। रिपोर्ट्स के आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि तुम्हें किस वजह से चक्कर आया। ब्लड रिपोर्ट्स आने की जानकारी हम आपको कॉल करके बता देंगे। अगली सुबह सिसेलिया के फोन पर हॉस्पिटल की एक नर्स का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं। तुम्हारे ब्लड में बहुत मात्रा में डायजापैम पाया गया है और इसी डायजापैम की वजह से ही तुम्हें चक्कर आया था। तभी सिसेलिया को अपने सामने वॉश लेशन पर वह डायजापैम दवाई दिखती है जो कि एड्रियन के घर से भागते हुए सड़क पर उससे गिर गई थी। उस दवाई को वहाँ पर देखकर उसके मन में यह बात आती है कि हो सकता है एड्रियन जिंदा हो और मरने का नाटक कर रहा हो। अगली सुबह सिसेलिया जेम्स को लेकर एड्रियन के वकील टॉम से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। टॉम से मिलते ही सिसेलिया उससे कहती है कि अपने भाई एड्रियन को कहे कि मेरे साथ यह खेल खेलना बंद कर दे, मैं जानती हूँ वह जिंदा है। सिसेलिया उससे कहती है कि एड्रियन इंसान के गायब होने वाला एक सूट बना रहा था और उसी सूट को पहनकर वह मुझे डरा रहा है। जेम्स सिसेलिया से कहता है कि एड्रियन मर गया है और मैंने उसकी लाश देखी है। सिसेलिया की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और अब सिर्फ उसकी बहन ही थी जो कि उसका यकीन कर सकती थी। इसलिए सिसेलिया अब अपनी बहन एमिली के पास जाती है। एमिली जैसे ही सिसेलिया को अपने सामने देखती है वह उससे कहती है कि यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो पहले ही मुझे ईमेल पर बहुत कुछ कह दिया है जिसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सिसेलिया उससे कहती है मैंने तो तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजी जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। एमिली उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। सिसेलिया घर में आकर लैपटॉप में अपनी ईमेल्स को चेक करती है। तभी वह देखती है कि आज सुबह ही उसकी ईमेल से किसी ने एमिली को एक ऐसा मैसेज भेजा है जिसे पढ़ने के बाद एमिली क्या कोई भी सिसेलिया से बात नहीं करेगा। इस वजह से सिसेलिया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सिसेलिया को रोते देख जेम्स की बेटी सिडनी उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। तभी कोई सिडनी को जोरदार चांटा मारकर नीचे गिरा देता है। सिडनी भी अब अपने पापा को वहाँ बुलाकर उससे कहती है कि सिसेलिया ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। सिसेलिया उनसे कहती है कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन कोई भी अब उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जेम्स अपनी बेटी को लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। सिसेलिया को अब यकीन होने लगता है कि एड्रियल जिंदा है और वह उसके साथ साथ रहकर उसे अपने करीबी लोगों से दूर कर रहा है। एड्रियन का पता लगाने के लिए सिसेलिया एड्रियन के मोबाइल पर कॉल करती है और हैरत वाली बात तो तब हुई जब एड्रियन का मोबाइल सिसेलिया के घर की छत वाली सीलिंग के पास वाइब्रेट हुआ। सिसेलिया एक सीढ़ी लेकर छत के पास बनी सीलिंग के ऊपर चढ़ जाती है जहां अब उसे एड्रियन का मोबाइल दिख जाता है।
उस मोबाइल के साथ साथ उसे वहाँ पर बहुत डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं जो कि इंटरव्यू देने के समय गायब हो गए थे। सिसिलिया को वहाँ पर एक चाकू भी दिखता है। तभी सिसिलिया जिन सीढ़ियों से उस सीलिंग पर आई थी, उसे उन सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आती है। सिसिलिया चुपके से सीढ़ियों के पास जाती है और पास में रखा पेंट नीचे सीढ़ियों की तरफ गिराती है। तभी उसे वहाँ पर एक अदृश्य चेहरा दिखाई देता है जो कि थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाता है। सिसिलिया को अब पूरा यकीन हो गया कि यह एड्रियन ही है। एड्रियन को पकड़ने के लिए वह जल्दी से सीलिंग से नीचे उतरती है और हाथों में एक चाकू लेकर सिसिलिया अब उसे ढूंढने लगती है। सिसिलिया को रसोई में एक नल से पानी आता हुआ दिखता है जिसके पानी से एड्रियन ने खुद को साफ कर लिया था और अब वह सिसिलिया के पास आकर उसे गले से पकड़ लेता है। उसे नीचे गिराकर एड्रियन उसे घसीटने लगता है। वह सिसिलिया को मारने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सिसिलिया उसके चंगुल से छूटकर उस घर से भागती हुई हाईवे के ऊपर पहुंच जाती है जहां वह एक कैब ऑनलाइन बुक करती है और उस कैब में बैठकर सिसिलिया अब एड्रियन के घर जाती है। सिसिलिया कैब ड्राइवर को वहीं पर उसका इंतजार करने के लिए कहती है। सिसिलिया अब एड्रियन के घर के अंदर चली जाती है। वह सीधे उसी कमरे में जाती है जहां पर एड्रियन ने उस सूट को रखा था जिससे पहनने के बाद इंसान गायब हो जाता है। उस कमरे के अंदर पहुंचकर सिसिलिया को वहां पर एक अदृश्य बॉडी दिखने लगती है जिसे छूते ही वह बॉडी अब एक ब्लैक सूट में बदल जाती है। सिसिलिया अब उस सूट को लेकर एड्रियन के घर से बाहर निकलने लगती है लेकिन एड्रियन वहां पर आकर उसे वह सूट ले जाने से रोकता है। सिसिलिया भी अपनी जान बचाकर एड्रियन के घर से भागकर कैब में पहुंच जाती है। कैब से घर को वापस आते आते वह अपनी बहन एमिली को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और अब एमिली सिसिलिया से मिलने के लिए एक होटल में आती है जहाँ सिसिलिया उसे बताती है कि मैं एड्रियन के घर गई थी जहाँ मैंने एक ऐसा सूट देखा जिसे पहनने के बाद कोई भी इंसान गायब हो सकता है। सिसिलिया उसे एड्रियन के बारे में बता ही रही थी कि तभी एड्रियन अदृश्य होकर एमिली को मार देता है। एमिली को मारने के इल्जाम में सिसिलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिलहाल सिसिलिया को एक मेंटल हॉस्पिटल में लाया गया है जहां उसकी हालत बिगड़ने की वजह से उसे नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगले दिन एक नर्स सिसिलिया के पास आकर उसे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे ब्लड की रिपोर्ट आई है जिससे यह पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनने के बाद सिसिलिया अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जेल में सिसिलिया से मिलने के लिए अब एड्रियन का वकील टॉम आता है और उससे कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम इस केस से रिहा हो सकती हो लेकिन इससे पहले तुम्हें एड्रियन का बच्चा पैदा करने के लिए हाँ करनी होगी। टॉम की इन सब बातों को सुनने के बाद सिसिलिया यह समझ जाती है कि टॉम भी पहले से ही अपने भाई एड्रियन के साथ मिला हुआ है और अब सिसिलिया टॉम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। सिसिलिया अब अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी इसलिए वह खुदकुशी करने का प्लान बनाती है। उसे अपने सामने एक पेन दिखता है जिसे अपने साथ ले जाकर वह खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी एड्रियन वहाँ पर आकर उसे खुदकुशी करने से रोक लेता है। एड्रियन को खुद के सामने देखकर सिसिलिया अब उसे मारने की कोशिश करती है। एड्रियन खुद को बचाने के लिए सिसिलिया को जोर से धक्का देता है। सिसिलिया के जोर से गिरने की आवाज को सुनकर एक पुलिस वाला उसके सेल के बाहर आ जाता है। जैसे ही वह ऑफिसर सेल के अंदर आता है उसे वहाँ पर एक इनविजिबल मैन दिखता है जिसने ब्लैक सूट पहना था। वह ऑफिसर इनविजिबल मैन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह इनविजिबल मैन उस ऑफिसर को बेहोश कर देता है। मौका मिलते ही सिसिलिया उस कमरे से बाहर निकल जाती है। सिसिलिया को वहाँ से भागता देख दो पुलिस वाले उसे पकड़कर वापस सेल में ले जाने लगते हैं लेकिन तभी इनविजिबल मैन वहाँ पर आकर उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देता है। उस गैलरी में जितने भी पुलिस वाले आते रहे वह इनविजिबल मैन सबको मारता गया। उन ऑफिसर्स को मारने के बाद इनविजिबल मैन वहाँ से जाने लगता है। उसे यहाँ से जाता देख सिसिलिया पुलिस वाले की गन लेकर उसका पीछा करने लगती है। एंट्री गेट पर जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे थे सिसिलिया को वहाँ से भागता देख उसका पीछा करने लग जाते हैं। इनविजिबल मैन सिसिलिया के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन मैं तुम्हारे करीबी लोगों को मारूंगा और सबसे पहला नंबर जेम्स की बेटी सिडनी का है। तभी एक ऑफिसर इनविजिबल मैन को देख लेता है लेकिन इनविजिबल मैन उसे भी शूट कर देता है। इनविजिबल मैन अब वहाँ से जाने लगता है और अब सिसिलिया भी उसका पीछा करने लगती है। उसे अपने सामने एक गाड़ी दिखती है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी को चला रहा आदमी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है सिसिलिया उसकी गाड़ी को लेकर सिडनी के घर जाने लगती है। जिस गाड़ी को अभी सिसिलिया ड्राइव कर रही है उस गाड़ी के ओनर का मोबाइल उसी गाड़ी में रह गया था और सिसिलिया उसके मोबाइल से जेम्स को कॉल करती है। वह जेम्स से कहती है कि एड्रियन तुम्हारी बेटी सिडनी को मारने के लिए घर जा रहा है, उसे बचाने के लिए तुम जल्दी से घर पहुँचो। इधर सिडनी आराम से अपने
बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन किसी के आने की आवाज सुनकर वह उठ जाती है और तभी अपने सामने के टेबल के जोर से हिलने की वजह से वह जोर से चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। इधर जेम्स भी अपने घर पहुंच जाता है। सिडनी को नीचे जमीन पर तड़पता हुआ देख वो उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन इनविजिबल मैन उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से गन को नीचे गिरा देता है। जेम्स उस इनविजिबल मैन से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इनविजिबल मैन उसे घायल कर देता है। तभी सिसिलिया वहां आकर आग बुझाने वाले यंत्र से इनविजिबल मैन पर गैस छोड़ती है, जिसकी वजह से सिसिलिया को यह पता चल जाता है कि अभी इनविजिबल मैन कहाँ है। जेम्स की गन लेकर सिसिलिया उस इनविजिबल मैन पर गोलियां चला देती है, जिसकी वजह से वह इनविजिबल मैन मर जाता है। सिसिलिया जैसे ही उसके पास आकर उसका सूट खोलती है तो उसे पता चलता है यह तो टॉम है, जो एड्रियन का छोटा भाई था। जेम्स जो कि पुलिस के लिए काम करता था, अब अपनी टीम के जरिए एड्रियन के घर पर छापा मरवाता है। उस सर्च टीम को वहां पर एड्रियन मिलता है, जिसके कि हाथ पैर बंधे हुए थे। जेम्स अब सिसिलिया से कहता है कि इन सब घटनाओं के पीछे जो भी जिम्मेदार था वो मारा गया है। सिसिलिया उसे कहती है कि यह सब खेल एड्रियन का ही रचा हुआ है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। सिसिलिया नहीं जानती थी कि एड्रियन की अगली चाल क्या होगी, और अब सिसिलिया एड्रियन को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है। सिसिलिया उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। सिसिलिया को अपने सामने देख एड्रियन बहुत खुश होता है। एड्रियन सिसिलिया के करीब आकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। दोनों अब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सिसिलिया खाना खाने से पहले उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहती है। एड्रियन उसे वॉशरूम जाने देता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि सिसिलिया अकेली नहीं बल्कि जेम्स भी उसके साथ आया है, लेकिन फिलहाल वह अपनी कार में बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा है। एड्रियन को सिसिलिया का इंतजार करते हुए अब काफी समय हो गया था। इसी बीच कोई इनविजिबल सूट पहनकर एड्रियन के पास आता है और उसे मार देता है। जैसे ही सिसिलिया वॉशरूम से बाहर आती है, एड्रियन को अपने सामने मरा देख वह जल्दी से पुलिस को कॉल करके बताती है कि एड्रियन ने अपने घर में खुदकुशी कर ली है। सिसिलिया की इन बातों को सुनकर जेम्स जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलकर एड्रियन के घर की तरफ आने लगता है। सिसिलिया की आंखों में देखकर एड्रियन यह समझ जाता है कि सिसिलिया ने ही इनविजिबल सूट पहनकर मुझ पर हमला किया। सिसिलिया एड्रियन की तरफ उस समय तक देखती रही जब तक वह तड़प तड़प कर मर न गया। एड्रियन ने भी सिसिलिया की बहन एमिली को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा था, और उसी की मौत का बदला आज सिसिलिया ने एड्रियन को मौत के घाट उतार कर लिया। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सिसिलिया अब उस इनविजिबल सूट को अपने साथ लेकर एड्रियन के घर से बाहर आने लगती है। तभी जेम्स भी उसके पास पहुंच जाता है। जेम्स सिसिलिया के पास वह इनविजिबल सूट देखता है जिसे एड्रियन पहना करता था। जेम्स जानता था एड्रियन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे सिसिलिया ने मारा है, और अब जेम्स सिसिलिया का साथ देता है और उसे यहाँ से जाने देता है। इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है।